युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने इसका पालन नहीं किया है। पालन कौन करे मैंने? नहीं, मैं कोई घरे पालियो है और मत्स्य शरण में आया है। ये तो अपनी मर्जी से मेरे साथ मेरे शरण में आ गया, अतः मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। कारण कि ये सब जगह बर्फ ही बर्फ है, ये कहाँ रहेगा? रोटी क्या खाएगा? इसको खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलेगा। अतः मैं इसको अपना आधा पुण्य देता हूँ, इससे ये मेरे साथ चलेगा। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर उस कुत्ते में से धर्मराज पलट हो गए, परीक्षा धर्मराज, और प्रसन्न होकर बोले कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली थी, तुम परीक्षा में सफल हो गए, अब स्वर्ग चलो। गायों के विषय में जितनी बात कहे थोड़ी है। गाय केवल हिंदुओं की माँ है, मुसलमानों की नहीं, ऐसा नहीं है। गाय विश्व की माँ है, गावो विश्वस्य मातृ। वह जैसे हिंदुओं को दूध देती है वैसे मुसलमानों को भी दूध देती है। इसलिए सभी को गायों की रक्षा करनी चाहिए। हिंदुओं पर गायों की रक्षा करने की विशेष जिम्मेवारी है। गंगेश्वरानंद जी महाराज को वेद कंठस्थ थे। गंगेश्वरानंद जी महाराज को वेद कंठ उनसे मैंने सुना, उससे मैंने सुना कि जो गाय का नाश करे उस आदमी का नाश कर देना चाहिए, ऐसा वेदों में आता है। भी आदमी मार देना चाहिए, वेदों में आता है ऐसा। श्रोता का भगवत प्राप्ति सरलता से कैसे हो? सॉरी किया भगवान की प्राप्ति सॉरी किया भाई। हाँ सॉरी बताओ भाई। केवल दो बात स्वीकार कर ले, हम भगवान के हैं और शरीर संसार के नहीं है। हम तो भगवान के हैं, हम शरीर संसार के नहीं है। और न्यारो कभी राखना पड़े, मैं भगवान मेरो है, मैं शरीर जो नहीं, मैं संसार के और मानना सब यह बहुत सरल सुगम बात है। हम संसार के साथ रह सकते ही नहीं, क्या संसार के साथ रह सकते नहीं, यह सबका अनुभव है। हम भगवान के हैं ये तो मानना ही पड़ता है, इसका अनुभव सबको नहीं है। भगवान को तो अनुभव संबंध नहीं है, किसी हो गया गोल्ड हो गया किया ये है, लेकिन है जो अपनो है, मानना जरूरी है। भगवान मेरा है, परंतु हम संसार के नहीं है, तो सबका अनुभव है। शरीर आदि पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल अनुभव की बात है सबकी। शरीर पहले कौन या कहा मंगला आगे नहीं रहेंगे। जब शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा तो फिर रुपये पैसे जमीन जायदाद कुटुंब आदि हमारे तरफ कैसे रहेंगी? केवल इस अनुभव का आदर करना है, और जो आपको जो ज्ञान है अनुभव है ना, इनको आदर करना है। आपको है सब ज्ञान है, वो कौन भाई नामंत ज्ञान कौन सत्संग कौन बेचो वो तो ज्ञान है का शरीर है कौन ज्ञान है शरीर आप कौन। बस हो गया काम, केवल इस अनुभव का आदर करना है, बस हो गया काम। भगवान हमारी हैं ये मानना है, और संसार हमारा नहीं है ये जानना है। संसार को तो जानना है और भगवान को मानना है। जानो क्या है? नाशवान नाशवान, और भगवान को सदा रहने वाला है और मेरा है। इतनी सख्त बात कोई नहीं है भाई। क्या हाल से यही है क्यों? संसार को सागर ले संसार में जानी जी के जाननो जाननो माननो मान्य तो मोटार लोग ही हुआ फेरा थोड़ा ही हुआ फेरा 10 दिन में 10 फिर दे राम लीला और खेल गालो जका ए फिल्म बनावा जका वांटा है अब नकली आ किनी फन आइडिया बन पिछा कारण आ बने हमारी
और संसार तो भी है, नकली है तो है तो ए जते रहो ना एकड़ा कतन दिन में बिरिया परणी जाए क्यों काम है। अब सीता जी बनेड़ी या साक्षात राम जी की पंतनी बनेड़ी ही नहीं बने। अब भाइयां थोड़ी कह मैं दशरथ के बेटे ही बहु वाह अपन जा मिली जी, वाह अपन जा मिलो वाह। श्रोता का ये जो ऋणानुबंध है कि किसी से लिया है और किसी को दिया है, और जो ऋण है क्यों बद लिया है और कि नहीं लिया है, इसके कारण संसार में आना जाना होता रहता है और समय गुजरता रहता है। स्वामी जी ये सब मिट जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा। वास्तव में ये सब मन बुद्धि में है, आप में नहीं है। आप तक ये पहुँचता ही नहीं, आप तक निरानबंध बंधन पहुँचता है, न पाप होता है। होगा बात तकलीफ है जी, समझ रहे नहीं। रोल पूरो करे जना वो वे परणी जद क्या नेवण बन बनने को और परणी जना अंटो है ज्या ग्रस्त कोई रोल निभावे जना बन ज्या पूरो निभाणो। अनादि निर्गुणतम व्ययम सजोस्तम पहुंचने करो तो लिखते। अब आगे बताओ किया कौन ने। अब बताया कि ये सब मिट जाएगा, ऋणानुबंध है, सब साफ हो जाएगा। ये बात समझ जाऊंगा, ये बात समझे तो ये सब मिट जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा। वास्तव में ये सब मन बुद्धि में है, अपने में नहीं है, आप में नहीं है। आप तक ये पहुँचता ही नहीं, आप तक न ऋणानुबंध पहुँचते हैं न पाप पहुँचते। तो ही पाप हो गए, आप तक पहुँचे। अनादित्वा निर्गुणम त्वाम सही सोचुम कौनते नहीं करो तुम लिपते। इतना 13 जाएगा, 31 श्लोक है। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से, गुण से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप है। यह शरीर में रहता तो अभिनय करता है, न लिप्त होता है। इसे आप जैसे नहीं तो करता नहीं लिप्त होता। ये बात स्वरूप ने स्वरूप में रहे तो मेरे तो विषय है। और रहते हैं श्री के सागे वाद लगा वो करे हाँ मैं हूँ यहाँ हूँ। और ये नगर तो भाव बुद्धि ने लिपते इधर लोका गीता 18 में देखे 17 समय करे जिसका अहंकृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वह युद्ध में इन सपूर्ण प्राणियों मार कर भी न मारता है और न बनता है। मारे तो बंद है, मारे ही कौन बंद। अहंकृत भाव आपके स्वरूप में है ही नहीं, आप तक ये पहुँचता है क्या? अहंकृत भाव आप स्वरूप से ही पूजा को नहीं। अब श्रोता पास पूछे तो महाराज चेतन तक तो नहीं पहुंचता, ठीक बात है, पर व्यक्ति तक तो पहुंचता ही है। व्यक्ति बन रही है ना। स्वामी जी का मुख्य तो स्वरूप ही है, व्यक्ति है ही नहीं। अगर होती तो व्यक्ति नहीं, व्यक्ति आपके स्वरूप तक नहीं पहुंचती। तो व्यक्तिपण है, जीवपण है, व्यक्तिपण है, वो आप स्वरूप तक पहुंचे। स्वरूप रहेगा, व्यक्ति नहीं रहेगी। वास्तव में आप निर्लेप है, उस निर्लेप के साथ आप रहो। गलती ये होती है कि आप उनके साथ रहते हो जिससे लेप होता है, बटल हो गया। निर्लेप है भी मरो बोल के लिप्त है, लिप्त हो कम रो ओ मैं हूँ। अब बात श्रोता पर वहां पहुंचे कैसे? रूपता ही
पूछ गया आदमी का चाहत पूछ जैसे बताओ बस तो मियां हुआ है और रहमान क्या पूछ गया जैसे हम जो कह जो आप पूछे हुए ही है कहना सुन लो तो मियां करे पूछे वाली बात अलग ही बात है पूछे तो कर दिया आपको क्या वहाँ आप पहुँचे हुए हो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ धोखा नहीं देता हूँ जैसी बात है वैसी कहता हूँ जहाँ तक कोई वस्तु नहीं पहुँचती वह आप हैं आप झटता है तो बचे वस्तु नहीं होगा नहीं बट आप है हो गया आपने केवल जड मन बुद्धि के साथ में अपनी एकता मान ली जड है मन बुद्धि है ने हम साथ एक तमाम कि मैं मेरा है है नहीं एक तीर्थ की चीज का है अपनी नहीं है जो असंभव है अमावस्या की रात से सूर्य का व्यू है कैसे हो सकता है सूर्य अमावस्या ये मन बुद्धि इंद्रिय आप सोम के सारी बनना इसका आपने मन बुद्धि को अपना मान लिया इतनी बात है मन बुद्धि अपने नहीं है प्रकृति का कार्य है प्रकृति कार्य है प्रकृति के साथ आप मिलते ही नहीं मिल सकते ही नहीं शरीर तो हरदम ही मिट रहा है पर आप जैसे हो वैसे रहते हो देख लो आप बालक है जवान या बूढ़े नहीं होते आप तो वही है बालक हो नहीं जो कोई जवानी में हो अब जवानी में है कोई बुढ़ापा में है अब बुढ़ापा हो शरीर जनते रहो आपको नाश कर हो गया एक हसनी अब मिलियो को एक हसनी अब न्यारो बोले सही चीज न्यारी बोले ना मिलियो है सही चीज न्यारी बोला विचार ने करी स्वरूप एक हसनी को मिले नहीं अतः आप अपने में स्थित रहो इतनी बात है अतः आप अपने विषय इतनी बात इसके सिवाय कुछ करना नहीं है कुछ ही बंद करो अपने समझ में नहीं आए तो भी मान लो क्या समझ में नहीं आया तो मान लो मैं स्वस्थ हूँ सौम्य स्वस्थ हूँ सौम्य स्थित हूँ सम दुख सुखम स्वस्थ है गीता 14:20 विचार करो सौम्य स्थित होते ही आपके साथ क्या रहेगा तो तक जब स्वयं में स्थित होंगे तब ये बात होगी समझ स्वयं में स्थित होने के लिए आपको कौन मना करता है मैं तो कहता हूँ कि आपको समझ में नहीं आए तो भी मान लो तो मैं स्वयं में स्थित हूँ मैं प्रकृति में नहीं हूँ मैं इंद्रिया में नहीं हूँ मैं गुणा में नहीं हूँ ये समझो तो मान लो प्रकृति में बढ़ती है गुण गुणों में बढ़ते हैं इंद्रिया में बढ़ते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ पांच अध्याय में है नहीं पांचवें अध्याय में आप माँ है पांचवें अध्याय में आप माँ भी है पांच अध्याय में बतावे बैठ की हमको आप मान लो बतावा है अपनी जा है किताब वो ज्ञान सनानंद जी कहेंगे वो बहुत चलो ज्ञान वो आप में माँ है सो है सनानंद जी अतीत का कह रहा मैं आपकी बात बता रहे हूँ मैं कोई नई बात बता रहा हूँ न कोई शास्त्र की बात बताऊँ मैं न कोई उदाहरण कोई रामायण की बात है गीता की बात है महाभारत की बात है मैं कोई की गुण बताऊँ मैं आपकी बात बता रहा हूँ खुद की तारीफ थारो छे ने जानो तो कि मैं जानो कोनी आज कोनी हां जानो तो कि मैं जानो भाई बताऊं हां पग फोरम राखणो हां आई कहोगे पग तो फोरम ही राखा क्याणो वो ठाको हाँ फोरम सुना बन वो पग फोरम ही उदम बट यार बोला चीज बिया पग तो फोरम है
बने बड़ अमलियो है खांगो को अमलो है छप्पा पग भोरे में है दादे में है पोते में है दोईते में है दोईती में है संसार में है पग भोरे में है आ ऊपर की माना आ साची माना जने बो कूड़ो माना जने पग भोरे में हुए ओ झूठो लागे जना पग फोरे मुए भाई गुत्ते मुए अब थारी बात बताओ है हां शुरू तो कह हां ये तारी बस समझो नहीं हां क्या प्रकृति में स्थित तो होने की आदत पड़ी हुई है हम्म भोरे की आदत पड़ी है मिले लगी बा गड़पड़ की आ तो बिना पटकी पड़े हवा हां बस पाछी जो कि गड़पड़े नहीं वेनी पाछी बैठी आवे बटैया जी कपड़ो सामटे जने भी गडाली में सोरो सामटी जाए प्रकृति में स्थित होने की आदत पड़ी हुई है स्वामी जी का वह आदत मिट जाएगी आदत तो सुधारनी पड़ती है भाई आदत सुधारने के सिवाय और क्या काम करना है आदत नहीं सुधरे तो साधक कैसी हुई आदत तो सुधारनी पड़ेगी जो अपना स्वभाव शुद्ध नहीं बनाता वह मनुष्य कैसा वो मीन काम कौन मनुष्य और साधक प्राय है मनुष्य मात्र साधक है साधक वह होता है जो स्वभाव सुधारता है स्वभाव सुधार आप केवल विचार कर लो कि मैं शरीर के साथ नहीं हूँ तो स्वभाव प्रयोग है कि मैं शरीर हूँ और आप अगर सत्संग में विचार में मैं शरीर नहीं हूँ तो स्वभाव सुधार शरीर पर अच्छा बाहर उगड़ है बाहर मैं हूँ या कहाँ की शरीर में हूँ या क्या कहाँ बना मेरे साथ में सतुग शरीर है सतुग भी खज को न सूक्ष्म शरीर है सपनो आवाज को न कारण शरीर है गाढ़ नींद आवाज को सतुग शरीर में क्रिया होती है और पदार्थ है सूक्ष्म शरीर में चिंतन होता है और कारण शरीर में शिथिलता और समाधि होती है परंतु आप में कुछ नहीं होता आप तो है आप में फेरबदल को नहीं है परंतु आप में कुछ नहीं होता है समाधि की बड़ी महिमा है तो समाधि है ना बहुत बड़ी महिमा है संत लोग लेकिन भट्टी ना रहे आप का कौन समाधि का है समाधि तरह केवल सीधा सीधा प्राप्त हो जाए अरे बाहू बच्चे चमत्कार दिखा लागी अच्छा मैं बैठे बन शरीर की समाधि है तो समाधि जैसे शरीर ले रहे शरीर चल रहे नहीं और शरीर उपरा हुआ है कैसे समाधि कोई बात सहज है बात सहज सेवा सहज पूजा सहज देवन पूजा सहज मार्ग सहज गाय सहज दिया विस्तार है हरिया जीव और शिव का एक धाम और धाम और तो शिव और जीव एक धाम ही तो कारण शरीर में शीतलता है और समाधि होती है परंतु आप में कुछ नहीं होता समाधि की बड़ी महिमा है परंतु स्वरूप के बोध में समाधि और शीतलता भी काम के नहीं है स्वरूप के बोध में समाधि है ना भाई काम की कोनी भाई काम से देर है मन प्रकृति के माई है प्रकृति के दायरे में है स्वरूप स्वच्छ स्वाभाविक निर्लेप है आप केवल स्वरूप में स्थित हो जाओ स्वरूप में न पाप पहुंचता है और न पुण्य पहुंचता है न पाप पहुंचता है न पुण्य न देवी शक्ति पहुंचती है न आसुर शक्ति पहुंचती है केवल आपकी इच्छा जोरदार होनी चाहिए और कोई जरूरत नहीं है आप स्वरूप में स्थित हो जाओ और कुछ नहीं करना है स्वभाव भी अपने आप शुद्ध हो जाएगा आप स्वरूप में स्थित हो जाओ तो स्वभाव अपने आप शुद्ध घड़ेगा आपको अपा दीजिए स्वभाव सुधरना 2 नंबर है का स्वभाव सुधारना 2 नंबर है एक पहला नंबर किया मनुष्य स्वरूप को जानने की चेष्टा तो करता है पर उसमें शिथिल नहीं होता मनुष्य स्वरूप को जानने की चेष्टा करता है पर उसमें शिथिल नहीं होता तो स्वरूप के विषय में आज तक तो आपने जितना जाने है ना तो आप जाने स्वरूप विषय उतना जानना काफी है आप केवल स्वीकार कर लो मैं स्वस्थ हूँ
अपने स्वरूप में स्थित हूँ, आप मान लो, फिर ये अपने आप हो जाएगा। इतना सुगम मार्ग कोई है नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल चुप हो जाए। स्वरूप में स्थित होकर चुप हो जाए। श्रोता का आप कभी कभी कह देती है कि संसार है ही नहीं। ये कैसी माना जाए कि संसार तो हमारे दीवार में आता है, दीवार में आता है। स्वामी जी का हम ऐसा आग्रह कभी करते ही नहीं। आप भले संसार को मानो, पर ये हमारा नहीं है। मानो बनाए बना आपने को है तो कौन संसार वाच में संसार बाधक नहीं है, संसार का संबंध बाधक है। संसार बाधक को नहीं और बाधक किया को नहीं, वो तो बड़े मीटे वो तो काम पकड़े तो आपको नहीं। ये पकड़ो संसार में, संसार को पकड़ा है। आप रिपिया ने पकड़ा, रिपिया अपन पकड़ा है। संसार बाधक नहीं, संसार का संबंध बाधक है। संसार हमारा नहीं है। संसार पर आपका बस चलता है क्या? शरीर को बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, मरने मत दो। ये आपके हाथ में है क्या? हाथ में नहीं है, तो फिर ये हमारा कैसे हुआ? तो हमारा कोई ठाकुर है वो केड़ो हमारे कैसे जो चीज मिलती है और अलग हो जाती है वो हमारी नहीं होती। कौन करता है कौन करता नहीं, इन बातों को भगवान में शरण हो जाओ। कौन करता है कौन करता नहीं, आज की शिकलाई छोड़ दो और भगवान में शरण हो जाओ। बात समझ में कर्ता भोक्ता की चर्चा ही छोड़ दो। जो होता है भगवान की लीला होती है। कर्ता भोक्ता की झंझट छोड़ कर ये मान लो कि हम भगवान के, भगवान हमारे। कौन करे कौन भोगे यार, अच्छो के कण रचो किया तरीका बहुत है, तो किंजू की यार ऐ कौन कहीं आई करिए भगवान को। मैं भगवान को, भगवान मेरो है। मैं संसार मुझे संसार मेरो नहीं। अब प्रश्न पूछ लियो, हम और पूर्ण पूछे तो कोई। आत्मा तो चेतन है, फिर ये शरीर में क्यों फंसता है? ये आता है क्या? आत्मा तो चेतन है, शरीर में क्यों फंसता है? स्वामी जी का सुख के लिए फंसता है। एक ही बड़ी बाधा है और वह है सुख की इच्छा। मूर्ख से मूर्ख हो या विद्वान से विद्वान हो, सुख की इच्छा सब में हरदम रहती है। हाकिम कौन है? इच्छा करने से सुख मिलेगा नहीं, केवल बंधन होगा। तो एक सुख की इच्छा छोड़ दो तो निहाल हो जाओ। तो कहते क्यों रहे सुख की चीज छोड़ने करा। मूर्ख तो रहे बट विद्वान के क्यों रहे? एम लिख दियो कि विद्वान से विद्वान हो, सुख की इच्छा रहती है। क्यों लगाई विद्वान अगर जो लौकिक विद्वान की बात कही है, लौकिक विद्वान की बात कही है, प्रकृति तक का बुद्धि तक विद्वान है ना, बुद्धि तक विद्वान है नहीं। मूर्ख और विद्वान दोनों को सागत दे दी उदाहरण। विद्वान मूर्ख लौकिक, मूर्ख बिना विद्वान पर खींचे को नहीं, सत्य बिना झूठ बिना सत्य जो पर खींचे को नहीं। कर्म योग और ज्ञान योग में तो जड़ चेतन का विभाग विवेक आवश्यक है, किंतु भक्ति योग में भी क्या जड़ चेतन का विभाग आवश्यक है। बंडुए को एक महाराज जो वो कहते माल जी मैं एक शेटाणी ले जा तो मिंदर ले जा तो जन भट्टों के चंपला चोरी थी।
जन बसेटानी अगे ए महाराज बाला जी अरे मारी चंपला की निकल रखा ए मर वाह के मेरी मराण चंपला नहीं हाथ जोड़ रहे भट्टे जोड़ लिया रहे जो थे टेम की अपन ध्यान रखा नहीं टेम अंता ही कोई न कोई बोल जी के 5 बज गया नारायण 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 क्या चंपला का हाथ जोड़ा जरा भट्टी जोड़ लिया के हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं नाम शरणं शरण शरणं हरि शरणं हरि शरणं नाम शरण शरणं हरि शरणं हरि शरणं राम की शरणं कृपालो कृष्ण की शरणं राम की शरणं कृपालो कृष्ण की शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करे हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करे सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। राम जी महाराज की जय।